बहुत समय पहले कर्नाटक के घने जंगलों में एक पवित्र भूमि थी, कांतारा। कहते हैं इसे माता पार्वती ने स्वयं रचा था ताकि भगवान शिव यहां ध्यान कर सकें। यह जगह ईश्वर का मधुबन कही जाती थी, रहस्यमयी, शांत और जीवन से भरी हुई। इन जंगलों में रहते थे भोले लेकिन शक्तिशाली आदिवासी जो प्रकृति को ही अपना देव मानते थे। उनकी रक्षा के लिए देवताओं ने 2 दिव्य रक्षक भेजे, पंजुरली देव जो स्वास्थ्य और समृद्धि के प्रतीक थे और गुलिगा देव जो अधर्म का नाश करते थे। समय बीतता गया। पास ही बांग्रा राज्य में राजा विजेंद्र का शासन था, एक लालची और निर्दयी शासक। एक दिन उसने जंगल के कुछ आदिवासियों को पकड़कर गुलाम बना लिया। उन्हें छुड़ाने के लिए एक रहस्यमयी साधु मैकारा राजा को कांतारा तक ले गया। लेकिन जैसे ही राजा जंगल में पहुंचा, वहां अदृश्य शक्तियां प्रकट हुईं। आकाश में बिजली गिरी, धरती कांप उठी और पंजुरली देव का दिव्य बैल प्रकट हुआ। कुछ ही पलों में राजा की सेना समाप्त हो गई और विजेंद्र ब्रह्म राक्षस के श्राप से मारा गया। राजा का बेटा राजशेखर किसी तरह बच निकला, लेकिन डर के कारण उसने अपने राज्य में कांतारा की भूमि पर कदम रखने की मनाही कर दी। सालों बाद कांतारा में एक दिव्य बालक का जन्म हुआ, जिसे देवताओं ने खुद भेजा था। वही बड़ा होकर आरव कहलाया। उसमें असाधारण शक्ति थी और उसका मार्गदर्शन करता था वही रहस्यमयी साधु मैकारा। आरव बड़ा हुआ, बुद्धिमान और साहसी बना। उसने अपने कबीले की भलाई के लिए मसालों का व्यापार शुरू किया। उसका नाम दूर दूर तक फैल गया और आखिरकार उसकी खबर बांग्रा तक पहुंची, जहां अब राजशेखर का बेटा कुलशेखर राजा था और उसकी बहन दिया राज्य संभालती थी। दिया का स्वभाव अपने भाई से बिल्कुल अलग था, शांत, समझदार और प्रकृति से प्रेम करने वाली। जब उसने आरव के बारे में सुना तो उसकी दृष्टि में यह केवल एक व्यापारी नहीं बल्कि कांतारा का रक्षक था। उसने आरव को राज्य में व्यापार की अनुमति दी। धीरे धीरे आरव और दिया के बीच एक गहरा जुड़ाव बनने लगा। 2 अलग दुनियाओं के लोग, लेकिन एक ही लक्ष्य के साथ, शांति और विकास। पर जैसा कि होता है, जब अच्छाई बढ़ती है तो अंधकार भी सिर उठाता है। आरव अपने लोगों के लिए जंगल में नए फल और औषधियां खोजने गया, जहां उसका सामना कडप्पा आदिवासियों से हुआ जो काले जादू के साधक थे। उनका मकसद था कांतारा की दिव्य शक्ति पर कब्जा करना। आरव ने उन्हें हराया, लेकिन यह बस शुरुआत थी। जब खबर बांग्रा पहुंची, राजा कुलशेखर को गुस्सा आ गया। उसे लगा आरव उसके राज्य के लिए खतरा है। उसने अपनी सेना लेकर कांतारा पर चढ़ाई कर दी। जंगल में आग लग गई, निर्दोष लोग मारे गए और तब हुआ वह क्षण जिसने सब बदल दिया। कुलशेखर ने युद्ध के दौरान आरव की मां की हत्या कर दी। वही पल था जब आरव के भीतर की दिव्य शक्ति जाग उठी। गुलिगा देव उसके शरीर में प्रकट हुए। उनकी शक्ति के आगे पूरी सेना टिक नहीं पाई। कुलशेखर और उसके योद्धा सब नष्ट हो गए। राजशेखर को बेटे की मौत का पछतावा हुआ। उसने शांति के लिए कांतारा के लोगों को बुलाया। दोनों पक्षों ने मिलकर एक विशाल मंदिर बनाया, जहां देवताओं की आराधना होने लगी। लेकिन शांति ज्यादा दिन नहीं टिक सकी। दिया, जो बाहरी रूप से दयालु थी, दरअसल बचपन से ही कडप्पा आदिवासियों के प्रभाव में थी। उसने देवताओं की मूर्तियां मंदिर में कैद कर लीं ताकि उनकी शक्ति खुद हासिल कर सके। धीरे धीरे जंगल सूखने लगा, लोग बीमार पड़ने लगे और कांतारा की दिव्यता कम होने लगी। आरव को सच्चाई का पता चला कि दिया और कडप्पा मिलकर देवों की शक्ति अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। युद्ध छिड़ गया, मनुष्य और अधर्म के बीच, प्रेम और धोखे के बीच। दिया ने अपने पिता राजशेखर के साथ मिलकर काला जादू रचा। 3 पीढ़ियों की शक्ति एकत्र की गई आरव को खत्म करने के लिए। लेकिन मैकारा ने आरव को याद दिलाया कि उसकी शक्ति किसी जादू में नहीं बल्कि उसकी आस्था में है। वह अपने जन्म स्थान उस पवित्र कुएं में लौटता है जहां उसे भगवान शिव का त्रिशूल मिलता है। त्रिशूल हाथ में लेते ही उसके भीतर फिर से गुलिगा देव प्रकट होते हैं। धरती कांप उठती है, आसमान में आग बरसने लगती है। पंजुरली की गर्जना, ब्रह्म राक्षस का धुआं और देवताओं की लहरें, पूरा जंगल युद्ध भूमि बन जाता है। आरव अपने भीतर के देव को मुक्त करता है। दिया और उसके साथियों का अंत होता है और देवी चामुंडी स्वयं उसे दंड देती हैं। बांग्रा का राजवंश समाप्त हो जाता है।
अंत में कांतारा के लोग अपने देवों को पुनः मंदिर में लाते हैं और भूत कोला का आयोजन करते हैं। ये तो सिर्फ शुरुआत है। देखते रहिए स्टोरी पर चर्चा। और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि असली कहानियां अभी बाकी हैं।